10 बजे रात को केसेस की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एंड ये सीरीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, और वो क्या है सीरीज, वो ये है कि हम रोज रात को 10 बजे कुछ केसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं, आपकी जीएस पेपर 2 की तैयारी करवाते हैं। क्यों? क्योंकि केसेस को जब आप रेफर करते हैं पेपर में मार्क्स तभी मिलते हैं, लेकिन रैंडम केसेस नहीं। कभी अखबार में एक केस आ गया, कभी दूसरा केस आ गया। मेरा मकसद यह है मैं आपको क्रोनोलॉजी वाइज सारे केसेस करवाऊं। तो एक हफ्ता एलजीबीटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, दूसरा हफ्ता हम डिस्कशन करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दी है, फॉर एग्जांपल गवर्नर के ऊपर कौन कौन सी जजमेंट, सारी इंपॉर्टेंट जजमेंट उसके बारे में। तीसरा प्राइवेसी के मुद्दे के ऊपर, तीसरे हफ्ते में प्राइवेसी के मुद्दे के ऊपर सारे जजमेंट्स के बारे में बात कर लेंगे। फिर बेसिक स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हुआ उसके ऊपर सारी हम चर्चा कर लेंगे। फिर कोई भी फंडामेंटल राइट के ऊपर कोई बात है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। सो वुमेन की प्रिवेंशन के लिए सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस के रिगार्डिंग कोई जजमेंट्स हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। तो हर हफ्ते मैं आपको सीक्वेंस में केसेस करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि हम रैंडम केसेस करेंगे कि आज कोई भी हवा में उड़ता उड़ता केस कर लिया। एक हफ्ता एक टॉपिक और सारी जजमेंट्स। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो आज भी जैसे 10 बजे हैं तो मैं आपके लिए एक और केस लेकर आया हूं। आपको पता है पिछले 2 केसेस हमने किए हैं। कौन कौन सा केस किया हमने? नाज केस किया है एंड सुरेश कुमार कौशल केस किया है। जिन्होंने मिस किया है तो मैं उनको बोलूंगा कि जाके ये दोनों केसेस देख लीजिए। नाज फाउंडेशन 2009 का केस एंड सुरेश कुमार कौशल 2013 केस, एंड अभी हम बात कर रहे हैं नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस। वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसमें ट्रांसजेंडर राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया गया था। आप समझ रहे हैं क्या बता रहा हूं? ट्रांसजेंडर के पर्सपेक्टिव से नालसा केस जो है वो कैसे डिफरेंट है फ्रॉम सुरेश कुमार कौशल एंड नाज फाउंडेशन केस। देखिए नाज फाउंडेशन केस में तो सेम सेक्स रिलेशनशिप को क्या किया? डीक्रिमिनलाइज किया, यानी कि 377 को बोला कि भाई इसको भगाओ, निकालो बाहर इसको लॉ से। और सुरेश कुमार कौशल ने बोला नहीं, इसको लाओ दोबारा वापस, इसको दोबारा वापस लाओ। क्यों निकाला? इतने से तो ये लोग हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, इनके अधिकारों की बात हम नहीं करेंगे, पार्लियामेंट सोचे। ओके। फिर नालसा केस अगेन बहुत बड़ा केस था, बहुत बड़ी जजमेंट थी 2014 में आई, जिसने क्या बोला? ट्रांसजेंडर के अधिकारों को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज किया जाए। क्यों भाई? चाहे इतनी मिनॉरिटी है, चाहे इतनी है, चाहे मेजॉरिटी है, अधिकार तो अधिकार है। चाहे ट्रांसजेंडर है, चाहे कोई मर्जी है, लेस्बियन है, गे है, बाइसेक्सुअल है, जो भी है, उनके अधिकार तो अधिकार है, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। ये था नालसा केस। तो यहां से थोड़ी प्रोग्रेसिव सोच जो थी वो शुरू होगी कोर्ट की, और हमें देखने को मिला कि कैसे चीजें चेंज होती गई। तो आज भी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एग्जाम में ये सारी चीजें आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आई होप गाइस आप फॉलो कर रहे हो। तो ऐसी चीजें हम अक्सर आपको बताते जा रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। हमारे चैनल के ऊपर मैंने आगे भी आपको बताया था। देखिए एक कोड आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो खैर एनीवेज जोक्स अपार्ट, मुझे ये तो नहीं पता जिंदगी बदल सकता है या नहीं, लेकिन आपका आईएएस बनने का सफर जरूर आसान कर सकता है। और वो कोड कौन सा है? दैट इज ABH01। कैसे? क्यों? आपको जो कोर्स है यूपीएससी की तैयारी का, आईएएस की तैयारी का, वो मात्र 10,000 रुपए में मिल जाएगा अगर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। कहां पर जाके इस्तेमाल करते हैं? आप इस्तेमाल करते हैं हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या है? हमारी एप्लीकेशन का नाम है माई इंस्टीट्यूट ऐप फॉर iOS यूजर्स जो आईफोन यूज करते हैं, लॉन्चपैड एजुकेशन फॉर एंड्रॉयड यूजर्स, या फिर launchpadeducation.in हमारी वेबसाइट है। वहां पर जाइए, उस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे वहां पर जाके आप कोर्स परचेस करके ये कूपन कोड लगाना ABH01, तो आपको ये मात्र 10,000 रुपए का जो कोर्स है वो मिल जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट जो मैंने आपसे बात करनी है, दैट इज आज के केस के बारे में। व्हाट इज दैट केस? तो पहले 2 केसेस हमने देखे। नाज फाउंडेशन केस की बात की। नाज फाउंडेशन केस में हमें क्या देखने को मिला था? नाज फाउंडेशन केस में हमें देखने को मिला कि भाई कैसे सुप्रीम कोर्ट जो था उसने डीक्रिमिनलाइज किया 377 को नाज फाउंडेशन केस में। जो दूसरा केस था उसके बाद, दैट वाज सुरेश कौशल। वो कहता क्यों डीक्रिमिनलाइज किया, इसको क्रिमिनलाइज करो। फिर इसके बाद शोर मच गया समाज में। समाज में जब शोर मचा तो उसके बाद एक और केस आता है जिसको हम बोलते हैं नालसा केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसने क्या बोला कि भाई देखो ऐसा है, ट्रांसजेंडर्स के राइट को हमें क्या करना है? कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज करना है। ऐसा नहीं है कि हम इनके अधिकारों को पकड़ के कूड़े में फेंक दें ना, ऐसा नहीं होगा। तो ये केस क्या कर रहा है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 का केस। अब बैकग्राउंड देख लेते हैं। देखिए ऑल्दो सेम सेक्स रिलेशंस हैड अगेन बिकेम क्रिमिनल आफ्टर कौशल केस,
कौशल केस के बाद जो सेम सेक्स रिलेशन थे वो दोबारा से क्रिमिनलाइज कर दिए गए थे, लेकिन समाज में तो बातें उठ रही थी ना। आप परेड अक्सर देखते हैं, गे परेड देखते हैं, आप प्राइड परेड देखते हैं, आप वो सारी परेड्स में क्या बोला जाता है कि हमें सांस लेने का हक दिया जाए, हमें जीने का हक दिया जाए, हमें सोचने का हक दिया जाए, हमें एक दूसरे से बात करने का हक दिया जाए, हमें डेट करने का हक दिया जाए, हमें शादी करने का हक दिया जाए, हमें एक दूसरे के साथ सेक्स करने का हक दिया जाए। तो हमें क्या प्रॉब्लम है, दूसरों को क्या प्रॉब्लम है इस चीज से भाई कि वो किसके साथ रह रहा है किसके साथ नहीं रहना, आपको क्या लेना देना। देयर इज अ वेरी फेमस कोट इन पंजाबी, गुरदास मान साहब की कोट है, वो क्या कहते हैं, तेनू साध नाल की तेनू चोर नाल की, तू अपनी निबेड़ तेनू होर नाल की। आप समझ रहे हैं, हमें ये चीज समझने की बहुत जरूरत है। आई रिपीट, पंजाबी में एक कहावत है गुरदास मान की, वो क्या है कि तेनू साध नाल की तेनू चोर नाल की, तू अपनी निबेड़ तेनू होर नाल की। इंडियन कम्युनिटी को प्रॉब्लम है कि सामने वाला किसको डेट कर रहा है किसको नहीं कर रहा है, वो लड़का लड़के को कर रहा है, लड़की लड़के को कर रही है, फलाने फलाने का लड़का ऐसे है, फलाने फलाने की लड़की ऐसे। भाई तुमने क्या लेना, तुम अपने से मतलब रखो, है तो इंसान ही ना। कोर्ट तो यही बोल रहा है ना कि भाई आर्टिकल 14 एग्जिस्ट करता है उनके लिए कि नहीं, 19 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, 21 एग्जिस्ट करता है एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए नहीं, अगर करता है एग्जिस्ट तो लेट अस गिव देम दीज राइट्स, क्यों ना हम उनको ये अधिकार दें। दिस इज मच नीडेड एंड मच इंपॉर्टेंट गाइस टू अंडरस्टैंड। ओके, तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी केस में कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि ऑल्दो सेम सेक्स, मतलब आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं कि कौशल केस में दोबारा से क्रिमिनलाइज कर दिया गया था, फिर दोबारा अगेन जल्दी से जल्दी ये कोर्ट केस कहां पहुंच गया, नालसा केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, एंड उसके बाद 377 के बारे में बात होती है। अब फैक्ट्स क्या है, नालसा सॉट लीगल रिकॉग्निशन एंड प्रोटेक्शन फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। सो ट्रांसजेंडर पर्संस की प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई और बोला गया ट्रांसजेंडर पर्संस जो हैं उनको क्या फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए या नहीं। मैं तो कहता हूं यार ये डिबेट भी क्यों है, मैं तो कहता हूं ये डिबेट भी क्यों है कि ट्रांसजेंडर्स को फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए। मैं तो इस हक में हूं कि या तो भाई उनको ये दो अधिकार, या तो फिर सारों को पकड़ के जेल के अंदर डाल दो। क्यों, क्योंकि जेल के बाहर की जो जिंदगी है वो भी बहुत बदतर है, क्योंकि आम लोग तो जीने नहीं देते, सोसाइटी तो जीने नहीं देती तब तक जब तक उनके घर कोई ऐसा नहीं पैदा हो जाता, फिर उनको जाके समझ आता है। वे बैक मतलब मुझे ये तो नहीं याद तब हम क्या होते थे, मे बी स्कूल में होते थे हम, तब एक मूवी आई थी दोस्ताना। वो मूवी इसीलिए आई थी क्योंकि उस समय पर ये केसेस ही चल रहे थे, एंड मतलब इट वाजंट के वो सच में ऐसे थे, लेकिन दे वर प्रिटेंडिंग टू बी सो। द कपल जो था, लड़का लड़का था, जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन, वो प्रिटेंड कर रहे थे कि हम गे हैं। तो वो सारी मूवी जो थी इसी के ऊपर थी कि कैसे माँ उसको एक्सेप्ट करती है, कैसे लड़की जो है वो कन्विंस करती है। तो वो हमें चेंज आज तक नहीं नजर आया। आज इस बात को मेरे ख्याल से 15 साल हो गए होंगे, मे भी ज्यादा, तो हमें नहीं नजर आया और शायद ही आए। लेकिन कोर्ट जो है वो लगातार इंटरवीन करता है। तो इसलिए मैंने बोला या तो हक दे दो या उठा के जेल में डाल के मार दो, खत्म करो कहानी, बीच वाली जिंदगी मत जीने दो उनको। ओके, तो आगे चलते। जजमेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ट्रांसजेंडर पर्संस हैव द राइट टू सेल्फ आइडेंटिटी देयर जेंडर, कि हम क्या हैं क्या नहीं है उनको आइडेंटिटी है। दे आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आम लोगों को है, आम लोगों का मतलब आप जैसे मेरे जैसे, या जो कहते हैं कि हम एलजीबीटी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते, जो कहते हैं हम स्ट्रेट हैं, वो आम लोग, उन्हीं की तरह इनको भी अधिकार है किसका, राइट्स का संविधान के अंदर। सो कोर्ट ने इनको रिकॉग्नाइज किया क्या, थर्ड जेंडर। सो सिर्फ मेल नहीं होता, सिर्फ फीमेल नहीं होता, थर्ड जेंडर भी होता है। थैंक गॉड कोर्ट ने इसमें बोला और उनको सांस आई। सो इसने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को। देखो सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी, सबसे बड़ी अचीवमेंट नालसा केस की वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014, जो कि एलजीबीटी के राइट्स के लिए था, उसमें यह था कि इसने गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि भाई आप सोचिए रिजर्वेशन के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में, एजुकेशन के बारे में, वेलफेयर स्कीम्स के बारे में। आप थर्ड जेंडर जो है उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, मेल एंड फीमेल के चंगल से बाहर निकल के थर्ड जेंडर की बात कीजिए, इनको फंडामेंटल राइट भी दीजिए। क्या ये इंटाइटल्ड नहीं है? बड़ी प्रोग्रेसिव जजमेंट थी। और इसके बाद सिग्निफिकेंस इसकी ये हुई कि दैट दिस बिकेम फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जिसने डिग्निटी एंड आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज किया, किसके, ट्रांसजेंडर के। अब आप कहेंगे सर नाथ फाउंडेशन केस भी तो था, वो हाई कोर्ट की जजमेंट थी, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार यहां पर बोला, नालसा केस में बोला। इससे पहले सुरेश कौशल केस था, उससे थोड़ा हट के बात की। ओके, आई होप इट इज क्लियर गाइस। सो इंपॉर्टेंट लिंक क्या है, इसके बाद लेटर केस पुट टू सम जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जी प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है, एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो एसेंशियल पार्ट है प्राइवेसी, डिग्निटी एंड पर्सनल ऑटोनॉमी का। सो कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनिंग बिकेम व्हाट, इंपॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट जजमेंट। सो आर्टिकल 21
आर्टिकल 21 प्राइवेसी। अब मैं अगर अब बात करूं तो सारा जो गेम है, देखिए ट्रांसजेंडर के अधिकारों की बात अगर हम बात करें तो कहां से शुरू होती है? ये सारी बात शुरू होती है आर्टिकल 14 से, आर्टिकल 19 से, आर्टिकल 21 से, राइट टू प्राइवेसी से बात शुरू होती है। नाज फाउंडेशन जो है बड़ी प्रोग्रेसिव जजमेंट थी। फिर हमें नालसा जजमेंट जो नजर आती है वो भी बड़ी प्रोग्रेसिव जजमेंट रही है। तो यहां तक हमने अभी डिस्कशन कर लिया, बीच में सुरेश कुमार कौशल भी कर लिया था। इसके बाद की जो बात है वो मैं आपको नेक्स्ट केस में कल 10 बजे रात को करवाऊंगा कि अगली जो जजमेंट थी वो कौन सी जजमेंट थी। जजमेंट का नाम आपको मैं बता रहा हूं, दैट इज नवतेज सिंह जौहर। वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। ओके, इज दैट क्लियर गाइस? सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। तो मैंने आपको अदरवाइज इंफॉर्मेशन सारी बता दी है कि व्हाट यू नीड टू डू, हाउ यू नीड टू प्रिपेयर, और भी चीजें लेके आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड, हर रोज रात को 10 बजे, फिर बोल रहा हूं मंडे टू थर्सडे 10 बजे हम केसेस डिस्कस करते हैं एक एक करके, एक थीम के केसेस। ओके, अगले हफ्ते अगली थीम। थैंक यू वेरी मच।